लालू यादव तेजस्वी यादव के सामने मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। न केवल मोदी सरकार बल्कि भाजपा हो या आरएसएस, सबने अब लालू तेजस्वी के विरोध के बाद घुटने टेकते हुए उनकी तमाम बातों को मानने के लिए अंततः मजबूर हुए हैं। जी हां, यह कहना है रोहिणी आचार्य का। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और रोहिणी आचार्य ने लालू यादव तेजस्वी यादव के सामने मोदी सरकार के घुटने टेकने वाली बातें इसलिए कही हैं क्योंकि पिछले दिनों ही लैटरल एंट्री को लेकर के जो आरक्षण के अलग अलग प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था, उसके बाद जिस प्रकार से बड़े स्तर पर विपक्षी दलों ने विरोध किया, बाकायदा तेजस्वी यादव ने इसे मोदी सरकार की आरक्षण खत्म करने की जो नीति है उसको लेकर के आरोप लगाया था कि ये मोदी सरकार इन नीतियों को ला रही है जिससे आरक्षण खत्म किया जाएगा। तो इन आरोपों के बाद तमाम चीजें देखने को मिली और उसमें मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री का जो विज्ञापन था उस पर रोक लगा दिया। अब इसी को लेकर के रोहिणी आचार्य ने केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तीनों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सुबह सुबह ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे मोदी सरकार घुटने पे आ गई है और वंचितों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने जो आवाज उठाई है उसके सामने लालू यादव तेजस्वी यादव ने जो विरोध किया, तो अब मोदी सरकार घुटने टेकने को मजबूर है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वंचितों के अधिकारों व आरक्षण की रक्षा राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की प्रतिबद्धता है। लालू जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव व इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा व मोदी सरकार की कुत्सित मंशा। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से लैटरल एंट्री के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के निर्णय के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा व मोदी सरकार की मंशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकारों को खत्म करने की थी। रोहिणी आगे लिखती हैं कि आरक्षण को खत्म करना भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर व्यवस्थित रूप से आरक्षण की प्रणाली को खत्म करना चाहती थी भाजपा। लैटरल एंट्री का मोदी सरकार का पूर्व का निर्णय स्पष्ट तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस बनने का सपना संजोने वाली युवा पीढ़ी के अरमानों व अवसर को छीनना चाह रही थी मोदी सरकार। आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से वंचितों के प्रशासकीय व नीति निर्धारक पदों पर आसीन होने के अधिकार व सामाजिक न्याय की अवधारणा पर सीधा हमला था लैटरल एंट्री से नियुक्तियों का निर्णय। दरअसल यहाँ आपको हम बताएं कि पिछले दिनों ही संघ लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें सचिव और निदेशक स्तर के पदों पर 45 नियुक्तियों को लेकर के ये जो विज्ञापन था उसमें ऐसे लोगों की एंट्री दी गई थी जिसे लैटरल एंट्री नाम दिया गया था। यानी कि वे भले ही आईएएस आईपीएस नहीं हो, लेकिन अगर उनके पास 10 वर्ष 15 वर्ष का कार्य अनुभव प्रबंधन के क्षेत्र में हो या फिर वे विशेषज्ञ हो किसी विषय वस्तु के, तो उनको इस लैटरल एंट्री के माध्यम से निदेशक, उप सचिव जैसे पदों पर उनकी सीधी नियुक्ति होती। लेकिन इसमें किसी प्रकार के आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं किया गया था। यानी कि जिसकी योग्यता है वह आइए और आप इन पदों के लिए पात्र हैं। तो इसी को लेकर के चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता हों, उन सब ने इसे देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के द्वारा बैकडोर से की गई एक साजिश करार दिया था। और इन तमाम विरोधों के बाद अंततः मोदी सरकार इस मामले में झुक गई और उसने इस विज्ञापन पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया है। तो जहां विज्ञापन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, वहीं रोहिणी आचार्य ने इसके बाद और जोरदार तरीके से मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता हों, उन सब के विरोध की जो स्थिति रही उसी का नतीजा है कि आज मोदी सरकार बैकफुट पर आई है, घुटने टेकने को मजबूर हुई है और मोदी सरकार हमारे सामने झुकी है। और वंचितों के लिए अधिकारों, उनके जो अधिकार हैं उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से प्रतिबद्ध है कि उनके हक हुकूक की लड़ाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे।